हरये नूतन जलधर रुचे गोपवधूची दुकूल चोरा तस्मै कृष्णाय नमः। संसार महीरुहस्य बीजा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभाः पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रां कृष्णात्तरं किमपि तत्त्वमहं भजामि। यस्यां केच विभाति भूधरसुता देवापदामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरसिव्यानरम् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। श्रीशङ्करः पातु माम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतः स्मृतम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो ब्रज धूरी जो प्राणों से प्यारी लगे ब्रजमंडल माही बसाए रहो। रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जग जाल से मोही बचाए रहो। नित बागे की झांकी निहारा करो मुस्कान छटा से छकाए रहो। अहो बाके बिहारी यही विनती मेरे नैनों में नाथ समाए रहो। मेरो नैनों में नाथ समाए रहो। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। ब्रज पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम
मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाम। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियो दान। मुख पवित्र तब होत है जो बोलो राधे श्याम। एक बार सब लोग प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय हो। आज इस परम पवित्र पावन कथा में हम सब प्रवेश करने से पहले, भगवान की कथा का अवगाहन करने से पहले अपने मन, वाणी और जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। 2 मिनट राग बने तो सही, ना बने तो अनुराग से भगवान का कीर्तन करना है। अच्छा, कीर्तन करना क्या जरूरी है कथा सुनने से पहले? बिना कीर्तन किए भी तो कथा हो सकती है, सुनी जा सकती है। हाँ, जरूरी है। कीर्तन करने से लाभ क्या है? अगर हम कथा श्रवण करने से पहले भगवान का कीर्तन करते हैं तो उसका लाभ क्या है? संकीर्त्यमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम विपुंसाम। तो प्रविश्य चित्तम विधनोत शेषम यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। संकीर्तमानो भगवान अनंत। जैसे भगवान के द्वारा बनाया गया है संसार अनंत है, वैसे परमात्मा भी अनंत है। तो अनंत इस संसार में भगवान अनंत रूप से विद्यमान है। संकीर्तमानो भगवान अनंत। तो परमात्मा जब अनंत है और हम कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, अथवा कीर्तन ना कर पाए, मान लीजिए किसी की वाणी नहीं है, कीर्तन नहीं बोल सकता भगवान का, तो सुनता है। संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम हि पुंसाम। भगवान का कीर्तन किया जाए अथवा श्रवण किया जाए, सुना जाए, तो क्या होता है? भगवान का एक नाम है रस। रसो वै सः। जो रस रूपी परमात्मा है वह कीर्तन सुनने अथवा करने से प्रविश्य चित्तम विधुनोत शेषम। हमारे चित्त में भगवान प्रवेश करते हैं। वो रस रूपी परमात्मा हमारे रसना माने जिह्वा के माध्यम से हमारे चित्त में, हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब भगवान प्रवेश कर गए, प्रविश्य चित्तम विधुनोत शेषम, तो क्या होता है? बोले यथा तमोर्को भ्रमिवातिवातः। जैसे भगवान सूर्य के उदय होने पर संसार का अंधकार पूर्णतः नष्ट हो जाता है, वैसे हृदय में परमात्मा की अनुभूति होने पर, भगवान के विराजमान होने पर हमारे शरीर का ज्ञान, मन का अंधकार दूर हो जाता है और मन एकदम शुद्ध हो जाता है। बुद्धि निर्विकार हो जाती है, विकार से मुक्त हो जाती है। तो जब मन शुद्ध हो जाएगा तो भगवान की कथा में मन लगेगा। इसलिए कीर्तन करना जरूरी होता है। तो कथा सुनने से पहले भगवान का कीर्तन कर लेना चाहिए। तो राग से अथवा अनुराग से भगवान का कीर्तन करो। कीर्तन करने से और क्या लाभ है? चेतो दर्पण मार्जनम भवमः दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। जो हमारे हृदय रूपी, हृदय का जो दर्पण है, शीशा है, इसको कीर्तन साफ कर देता है, स्वच्छ कर देता है। हम जप भी करते हैं, माला लेकर के भगवान का जप करें, सीताराम सीताराम राम राम, तो जप तो मुंह से कर रहे हैं, मन हमारा कहीं भटक सकता है, जा सकता है, मन अन्यत्र चला गया, जब यहाँ बैठ करके कर रहे हैं। लेकिन जब हम मुंह से बोल करके भगवान का कीर्तन करते हैं तो मन भी नहीं भटकता, और कीर्तन तो भगवान का बोल ही रहे मुंह से।
एकाग्रता बनती। इसलिए कथा श्रवण करने से पहले भगवान का स्मरण, भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। 2 मिनट सब लोग हमारे साथ भगवान का कीर्तन। फिर जिस प्रकार से इस दास के ऊपर प्रभु की कृपा होगी, श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आप सभी भक्तों को कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि कथा न तो स्वसाध्य है और न तो साधना साध्य है। न पढ़ के सुनाई जा सकती है, न रट के सुनाई जा सकती है। कथा तो भगवान की सिर्फ कृपा साथ है। जैसे भगवान कृपा करते हैं, हृदय में बैठ करके बोलते हैं स्वयं, वैसे कथा व्यक्ति बोलने का, कहने का प्रयास करता है। कथा केवल कृपा साथ है। सब लोग भगवान का संकीर्तन बोलेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा एवं मारुतनंदन हनुमान जी महाराज कृपा से आज श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का इस
मिश्रा परिवार में प्रथम दिवस के परम पवित्र पावनमय समय में हम सभी राग रसिक भक्तगण श्री कृष्ण रूपी जमुना में डुबकी लगाने के लिए समवेत रूप से एकीभूत है। सभी भक्तों की मन स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर है। आज के इस समय में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की कथा की चर्चा करें। जब भी भगवान सुंदर समय दें और भगवान की कथा करने का और श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो यह केवल गोविंद की कृपा माननी चाहिए कि हे भगवान, पता नहीं कितने जन्म का पुण्य उदय हुआ जो ये यज्ञ, ये सुंदर कार्य आपने हमारे हाथों से होने का सौभाग्य प्राप्त कराया। नहीं तो बहुत साधन रखा हो पास में, संपत्ति वैभव यश कीर्ति प्राप्त हो, परंतु गोविंद की यदि कृपा नहीं हो पाती तो कथा करने का, कराने का, श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो ही नहीं पाता। गोविंद की जब कृपा नहीं हो पाती तो कथा हो रही है बगल में जाने का समय ही नहीं लगता। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में वर्णन है कि कथा का कराना या कथा सुनने का अवसर कब प्राप्त होता है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तपोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब भाग्य का उदय होता है, और उदय भाग्य का कब होता है? बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, पूर्ण पुंज इकट्ठा हो जाता है, सत्कर्म एकत्र होता है, तब भाग्य का उदय होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, अनेक जन्मों का जो पूर्ण पुंज इकट्ठा होता है और पितर प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। धन्य है परमात्मा, हमारे कुल में ऐसा पुत्र पैदा हुआ, ऐसा सत्पुरुष पैदा हुआ जो भगवान की कथा कर रहा है, यज्ञ कर रहा है। तो अनेक जन्मों का जब पूर्ण इकट्ठा होता है, उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, पितरों का आशीर्वाद होता है, तब सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, तब यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब भगवान की कृपा हो गई, यज्ञ करने का, कथा करने का अवसर प्राप्त हुआ, तब क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार। अरे जब भगवान की कृपा प्राप्त हो गई तो अज्ञान नष्ट हो जाता है, कृत मोह मदान्धकार, मद दूर हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। नासं विधाय हि तपोदयते विवेकः, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तपोदयते विवेकः, विवेक का उदय होता है। अनेक जन्मों का जब पूर्ण पुंज इकट्ठा होता है तो भगवान की कृपा हुई, आज इस परिवार पर अनेक जन्मों का पूर्ण पुंज उदय हुआ, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज की कथा में हम सब भक्तगण भागवत महात्म्य की चर्चा करें। महात्म्य क्या है? भागवत है क्या? भागवत की कथा क्या है? ये कथा सुनी क्यों जाती है? इस कथा को किस किसने सुना और सुनने से उसे लाभ क्या प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाए, जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाए, उसी को महात्म्य की कथा कहते हैं। तो जाने बिनु न होई परितेति, जब तक किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के बारे में,
किसी शास्त्र के बारे में, किसी स्थान के बारे में हमें ज्ञात नहीं होगा, तब तक प्रतीति नहीं हो सकती, उसकी तरफ आसक्ति नहीं हो सकती। इसलिए जानना जरूरी है कि भागवत है क्या, ये क्यों सुना जाता है, इसको सुनने से लाभ क्या प्राप्त होता है, और यदि लाभ होता भी है तो किसी को लाभ प्राप्त हुआ है सुनने से कि नहीं हुआ है। इन्हीं बातों को जिसमें बताया जाए उसे महात्म्य की कथा कहते हैं। तो सर्वप्रथम ये जानना जरूरी है कि भागवत क्या है। महात्म्य में सूत जी सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराते हैं। तेनेयं वांगमयी मूर्ति, तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान का विग्रह ही तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान राधा कृष्ण का विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत पुराण में भगवान का एक एक शब्दों में अवतार है, एक एक शब्द भगवान का स्वरूप है। नहीं तो आप ध्यान से सुनो, शब्द क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण, यही तो शब्द है। एक एक शब्द में भगवान का अवतार हुआ है, और एक एक शब्द का अर्थ भगवान कृष्ण होता है। अच्छा, तो भागवत माने भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण होता है तो कृष्ण का क्या मतलब है? ध्यान से सुनिएगा। क्या भगवान कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा है? बहुत भगवान है हमारे शास्त्र। हाँ, सनातन वैदिक धर्म के अनुसार एवं श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 4 युगों को मिला करके, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, 4 युगों को मिला करके भगवान का 24 अवतार वर्णित है। इन 4 युगों में परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता भगवान 24 अवतार धारण करते हैं। उन 24 अवतारों में 22 अवतार अंशावतार हैं और 2 पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। एक भगवान श्री राम का और एक भगवान श्री कृष्ण का। तो कृष्ण शब्द का एक एक अर्थ ही, एक एक शब्द का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। ध्यान से सुनिएगा। कृष्ण में सबसे पहले शब्द आता है का। तो का शब्द से अर्थ निकलता है ककारः कमलाकांतः। का से कमलाकांत शब्द का बोधक होता है। तो कमला माने होता है लक्ष्मी, कांत माने पति। तो लक्ष्मी के पति जो नारायण हैं वो भी कृष्ण का स्वरूप है, अर्थात कृष्ण शब्द में समाहित है। आगे शब्द कृष्ण में आता है रा। ककारः कमलाकांतः, रकारः राम इत्यपि। जो रा है आधा कृष्ण में, वो राम शब्द का बोध कराता है। अब आगे शब्द होता है खटकोड़ वाला खा। खकारः खड्गुणपते। जो 6 ऐश्वर्य से संपूर्ण है वो है परब्रह्म परमात्मा। 6 ऐश्वर्य क्या है? तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। इन 6 ऐश्वर्य से जो परिपूर्ण ब्रह्म है वो परब्रह्म परमात्मा है, तो वो भी भगवान कृष्ण में समाहित है। और अणा शब्द जो है रकारः नृसिंह शब्द, रकारः नृसिंह वाचक। रा जो है वो नृसिंह शब्द वाचक है। और आगे जो विसर्ग लगा है कृष्ण के आगे, विसर्गो तो तथा हो तो नर नारायण। जो नर नारायण भगवान है वो भी कृष्ण में समाहित है। तो एक एक शब्द का अर्थ होता है परब्रह्म परमात्मा, अर्थात कृष्ण ही परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा है। शब्द है श्रीमद् भागवत महापुराण। ध्यान से सुनिए, श्री माने भी कृष्ण होता है।
अब प्रश्न ये आता है कि महाराज श्री माने तो लक्ष्मी होता है, कृष्ण कैसे हो गए? ध्यान से सुनिए। हमारे पंडित जी हैं व्याकरण से आचार्य, शास्त्री कर रहे हैं। व्याकरण में स्त्री शब्द जो है ऐश्वर्य धातु है, तो श्री ऐश्वर्य धातु है, तो श्री माने श्री कृष्ण। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य खडनाम भक्त इतीर्ण श्री कृष्ण। जो ऐश्वर्य से, 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्म है वो श्री है। तो 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण ब्रह्म कौन है? बोले कृष्ण है, इसलिए श्री माने कृष्ण। आगे शब्द आता है मद, श्री मद। तो श्री माने श्री कृष्ण, मद माने, बोले मद का अर्थ होता है अहंकार, अज्ञान। तो व्याकरण में जब दा आधा है प्रत्यय करेंगे तो मद का हो जाता है मत, दकार का तकार हो जाता है। तो श्रीमतेन मदः चूड़ीकृतः इति श्री कृष्ण। जो हमारे मति माने बुद्धि में बैठ करके मद को चूर्ण करने वाला परब्रह्म परमात्मा है वो है श्रीमद। तो श्री माने श्री कृष्ण, श्रीमद माने श्री कृष्ण। आगे शब्द आता है भा। भा का अर्थ भाषते सर्ववेदेषु, जो सारे वेदों के द्वारा भाषित माने कहा गया है। सारे वेदों के वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद में जो भाषित है वो है भा। भा माने श्री कृष्ण। आगे शब्द है गा। गा माने गीयते नारद आदि। नारद आदि जो बड़े बड़े मनीषी ऋषि तत्वज्ञ महात्मा हैं, गीयते माने गान जिसका करते हैं वो है श्री कृष्ण। गीयते नारद आदि, नारद आदि जो बड़े बड़े ऋषि जिस शब्द का गायन करते रहते हैं वो है गा। आगे शब्द आता है वा। वा माने वर्तते सर्वलोकेषु, सब लोकों में जो समान रूप से विराजमान है, उसको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, वो शब्द है वा। तो वा माने ब्रह्म श्री कृष्ण। ता माने तरयू लोकवासिना, जिस शब्द का स्मरण करके संसार के समस्त प्राणी तर जाते हैं वो है ता। तो श्री माने श्री कृष्ण, मद माने श्री कृष्ण, भा, गा, वा और ता माने श्री कृष्ण। आगे शब्द आता है महा। पुराण। महा माने श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है। पुराण माने णकार का जब नकार हो जाएगा तो हो जाएगा पुराण। तो जो सबसे श्रेष्ठ है और सबसे पुराना है, उससे पुराना प्राचीन दुनिया में कोई नहीं है, वो है पुराण। अर्थात भगवान से पहले कुछ नहीं था। आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे। परमात्मा कहते हैं, ब्रह्मा जी को जो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, तो जो हम सभी भागवत के 18,000 श्लोक का श्रवण करते हैं, पहले 4 श्लोक था जिसको चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। तो 4 श्लोकों का उपदेश किया था भगवान ने, किसको? ब्रह्मा जी को। प्रथम श्लोक में बताया था भगवान ने, ब्रह्मा जी सुनो, अहम एव समेवाग्रे नान्यत यत सत सत्करुण। जब मैं था तो हमारे सिवाय इस दुनिया में कुछ था नहीं। अहम एव अग्रे सृष्टि, जो संसार दिख रहा है इससे पहले मैं ही था। हमारे सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं था। और जब संसार दिखाई पड़ रहा है फिर भी मैं ही हूं। और एक निश्चित समय के बाद प्रलय होती है तो संसार रह नहीं जाता। कौन बचता है? बोले मैं। भगवान ने कहा केवल मैं बचता हूं। कुल मिलाकर के हमारे द्वारा ये संसार उत्पन्न है और जब विलय होगा फिर भी मैं ही रहूंगा, और कुछ दुनिया में है नहीं। यही सत्य है। तो सबसे पुराना कौन है? बोले परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही सबसे पुराने हैं। इसीलिए तो भगवान कृष्ण का ध्यान जब भक्त करने लगते हैं तो बोलते हैं, करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। एक एक शब्द में भगवान का शब्दावतार हुआ है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान का साक्षात विग्रह ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। इसका पाठ करने से, इनकी पूजा करने से, पढ़ने से, श्रवण करने से अथवा दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। महात्मा का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत स्वरूप है, चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। तो सत्य स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। तो सत्य स्वरूप क्या है? सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। वो परम सत्य क्या है? परम धर्म क्या है? परमात्मा का नाम। सत्य क्या है? जो तीनों स्थितियों में मिटने वाला न हो। तीन स्थितियां क्या है? स्थिति, उत्पत्ति और संहार। वर्तमान, भूत और भविष्य, जो तीनों स्थितियों में मिट नहीं सकता, वो सत्य स्वरूप है परमात्मा। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम असत्यस्य योनिं निहितम च सत्यम। जो किसी भी स्थिति में मिट नहीं सकता, जो परम सत्य है, वो भगवान का स्वरूप है। इसलिए परमात्मा सत्य स्वरूप है। दूसरा कौन सा स्वरूप? चित्त स्वरूप। चित्त क्या है? चित्त माने होता है प्रकाश। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान प्रकाश स्वरूप है। अर्थात परमात्मा के प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है। और चित्त का अर्थ दूसरा होता है क्या? जो चित्त है, ये हमारा जो मन है, चित्त जिसको बोलते हैं, बुद्धि स्वरूप, ये चित्त है। और चित्त माने होता है परमात्मा। अंतर क्या है? बोले चा से होता है चैतन्य स्वरूप जीव, और ता से होता है चैतन्य स्वरूप परमात्मा, और ता से तकार स्वरूप जीव। तो परमात्मा और जीव के बीच की जो दूरी है, जो अंतर है, वही आधाता है, चित्त। आधाता का मतलब विकार। वो जो विकार है, वही जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी है। जब वो हट जाता है आधाता, तो हो जाता है चित्त। तो चित्त हो गया, तो चित्त परमात्मा का स्वरूप है। भगवान सत्य स्वरूप है और भगवान चित्त माने प्रकाश स्वरूप है। तीसरा बोले भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद क्या है? आनंद साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान का दूसरा नाम आनंद है ही है। क्यों? भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद ही ब्रह्म है। तो भगवान सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। आगे शब्द आता है रूपाय। अब एक विचारणीय शब्द है क्या? रूपाय। कुछ लोग कहते हैं तो भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं। कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार है, कोई आकार नहीं भगवान। और भागवत महात्मा का पहले श्लोक कह रहा है कि सच्चिदानंद भगवान सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, वो सच्चिदानंद भगवान। आगे शब्द रूपाय, रूपवान, सच्चिदानंद स्वरूप, और दूसरी तरफ भगवान निराकार। तो विचार करने वाली बात यह है कि जब भगवान निराकार है, जो लोग कहते हैं भगवान निराकार, उनका कोई आकार नहीं, यही मानते निराकार। तो जब भगवान का आकार नहीं है, तो एक तरफ रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर यंस जीवय विनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि। एक तरफ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ईश्वरंस जीव विनाशी, भगवान का अंश है जीव, ये रूपवान है। और दूसरी तरफ कैसे कहते हो कि निराकार माने कोई आकार नहीं। दोनों बातें कहां से लागू होती? निराकार का अर्थ ये नहीं है कि कोई आकार नहीं।
निराकार का अर्थ होता है निर्याता आकार जस्य सा निराकार अथवा निरुपम आकार जस्य सा निराकार। निराकार का अर्थ यह है कि जिससे सारे आकार निर्यात किए गए हों यानी उत्पन्न हुए हों, वो निराकार है। अथवा निरुपम आकार जस्य सा निराकार, जिसके आकार की तुलना किसी दूसरे से न की जा सके, जिसकी उपमा दूसरे से न दी जा सके, वो निराकार है। भगवान सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, चित स्वरूप और रूपवान है। निराकार माने निर्याता आकार जस्य सा निराकार, जिसके द्वारा हम सब उत्पन्न किए गए, निर्यात किए गए हैं, जिनके द्वारा हमारा प्रादुर्भाव हुआ, वो निराकार है। सच्चिदानंद रूपाय, आगे शब्द आता है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हेतु क्या है भगवान का? बोले विश्वोत्पत्त्यादि, सब आगे लगा आदि, आदि माने विश्व की स्थिति। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान संसार को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तीनों के जो कारण है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद भगवान स्वरूपवान परमात्मा जो विश्व की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के हेतु हैं, कारण हैं। और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों को नष्ट करने वाले ऐसे परब्रह्म परमात्मा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब श्री कृष्णाय वयम नमः। अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, वयम माने हम दोनों, अहम आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को, श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब प्रणाम करते हैं। तो सच्चिदानंद भगवान की दूसरे श्लोक में महात्मा के, भागवत के परम ऋषि एवं जन जन तक भागवत को पहुंचाने का कार्य जो किए, पूज्यपाद सुखदेव जी भगवान का स्तवन किया गया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भगवान सुखदेव जी भागवत में वर्णन आता है, भगवान भूत भावन शंकर जी मां पार्वती को जब अमर कथा श्रवण करा रहे थे, तो एक तोते का स्वरूप धारण करके सुखदेव जी कथा को श्रवण कर रहे थे। मैया को नींद आ गई, उनके स्थान पर हाँ शब्द तोते के स्वरूप में बोलने लगी, और जो पूरी कथा विराम हो गई, भगवान शंकर ने कहा कि अब क्या हुआ? तो माता पार्वती की नींद टूटी। हाँ तो आगे बताइए। जब ये बोला मैया पार्वती ने, तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम्हारे स्थान पर हाँ हाँ कौन बोल रहा? देखा तो तोता, अरे ये तो अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया तो ये तो अमरत्व को प्राप्त कर लिया, अपने त्रिशूल को छोड़ दिया, अब तोते का स्वरूप धारण करते वहां से उड़े और यहाँ आए। कहा? महाराज वेद व्यास के आश्रम पर उनकी पत्नी को चम्हाई आ रही थी। जैसे उन्होंने मुख को खोला, सीधे प्रवेश कर गए। सीधे प्रवेश कर दे तो भगवान शंकर का त्रिशूल तो वहां से वापस चले। सोच कहते सौनकादि ऋषियों, भगवान की ऐसी कृपा भागवत में तो नहीं, अन्य पुराणों में वर्णन आता है कि गोलोक धाम में सुखदेव जी राधा रानी की सेवा करते थे। तो राधा रानी ने कहा कि जाओ मृत्युलोक में जाकर के जन जन में भागवत का प्रचार करो, भगवान के नाम का प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा कि हमको मृत्युलोक में नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जाएंगे तो हम माया घेर लेगी हमको, और यहाँ हम भगवान का भजन कर रहे हैं, भजन नहीं हो पाएगी।
राधा रानी ने कहा जाओ, वहां पर जाओगे तो भगवान का दर्शन भी होगा, भगवान के कीर्तन करने का अवसर प्राप्त होगा। ये सुख देवताओं को भी वंचित है। क्यों? स्वर्ग लोक जो है वो भोग्य भूमि है। जो हम सत्कर्म करेंगे वहां पर जाकर के भोग करेंगे, और जो ही हमारा सत्कर्म पूर्ण पुंज खत्म हुआ, ठीक आकर के फिर जन्म ले लेंगे। लेकिन हमारी जो भूमि है ये भोग्य और कर्म दोनों भूमि है। यहाँ हम कर्म भी कर सकते हैं, कर्म का भोग भी कर सकते हैं। इसलिए देवता भी मनुष्य बनने के लिए आतुर रहते हैं। तो सुखदेव जी माया न पकड़ ले, माता के गर्भ में ही 16 वर्ष तक बिता दिए, और जो ही प्रकट हुए, जैसे ही प्रकट हुए वैसे न तो माँ की तरफ देखा न पिता व्यास जी की तरफ देखा, सीधे वन की ओर निकल पड़े। और जब वन की ओर जाने लगे, जैसे ही जन्म हो और पुत्र सन्यासी बनने जाने लगे, तो हर माता और पिता को चिंता हो जाएगी, पिताजी ए पुत्र वापस आ जाओ। व्यास जी पुत्र के मुंह में पीछे पीछे जाने लगे, और सुखदेव जी आगे आगे, पीछे देखे नहीं, आगे की ओर चले जा रहे। सूर्य कहते हैं सौनकादि ऋषियों, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे पिता व्यास, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। पिताजी की ओर नहीं देखा, आगे चले जा रहे हैं। सरोवर में कुछ युवतियां स्नान कर रही थी। सुखदेव जी तो चले गए, और जब पीछे पीछे बुलाते हुए उनके पिता व्यास जी जा रहे थे, तो युवतियों ने दौड़ करके अपने वस्त्र को धारण कर लिया। तो व्यास जी ने कहा कि देवियों एक बात ये बताओ, सुंदर 16 वर्षीय बालक आगे आगे चला जा रहा है, उसको देख करके आप लोगों ने पर्दा नहीं किया। हम तो वृद्ध बाबा, हमको देख करके आप क्यों पर्दा कर रहे हैं? जीवतु ने उत्तर दिया, सुनो महाराज, अरे वो आपके पुत्र को पता नहीं कि स्त्री और पुरुष क्या होते हैं। स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, जिसको इसके इस भेद के बारे में न पता हो, उससे पर्दा करो तो सही, ना करो तो सही। सूर्य जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। और यहाँ पर व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ। जब मन को संतोष नहीं हुआ, भगवान के आदेश से 18वां पुराण श्रीमद्भागवत पुराण की रचना किया व्यास जी। और रचना जब कर लिए तो शिष्यों को भेजा, कहाँ? सुखदेव जी के पास जाओ, और जाकर के ये जो श्लोकों को मैंने लिखा है श्रीमद्भागवत में, इनको सुना करके आओ। जब शिष्य गण गए, सुखदेव जी जहां पर ध्यान मग्न होकर के भगवान की तपस्या कर रहे थे, उनके सामने भगवान के सुंदर स्वरूप का गायन किया। श्लोक के माध्यम से क्या गायन किया? कांति श्रितामृषति निंदित शारदेन्दुल यत्रैकतो विलसितामसितांग शोभाम् वृंदावने पिकतया मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहम नमामि। ये श्लोक सुनाया जब, तब ध्यान टूटा, अरे ऐसा किसका स्वरूप हो सकता है? शिष्यों ने कहा, आप एक श्लोक सुन करके आपका ध्यान टूट गया, ऐसे 18,000 श्लोकों की रचना आपके पिताजी ने की। अच्छा, दूसरा सुनाओ। दूसरा जब श्लोक सुनाया, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जब यह श्लोक सुनाया, सुखदेव जी उठ करके खड़े हो गए। इतना बुलाए व्यास जी तो नहीं वापस हुए। जब भगवान के स्वरूप का उन्होंने श्लोक सुना, अरे परमात्मा इतने सुंदर है, जिनका गुणानुवाद हमारे पिताजी ने श्रीमद्भागवत महापुराण में लिखा है। 18,000 श्लोकों के बाद
बोल भागवत भगवान की। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद। नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल